उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यही फार्मूला है। अब देखना हमें ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या इस मासूम बच्ची की बात को मन की बात में सुनाई देगी उनकी। मैंने बहुत पढ़ा था हिटलर में जर्मनी में, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि इंसान के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कानपुर में मुस्लिम रिक्शे वाले की पिटाई का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों द्वारा गुंडागर्दी मचाई गई, ये कह करके कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने पूरी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और जब सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो तस्वीरें भी सामने आई कि वो इस्लामिक झंडे को जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उस बीच उनके हत्थे जो है एक गरीब मुस्लिम रिक्शे वाला लग जाता है, जिसे मारते पीटते दिखाई देते हैं। और जब मारने पीटने की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हड़कंप मच जाता है और रडार पर होती है कानपुर पुलिस, जिनसे सवाल पूछा जा रहा होता है कि आखिरकार मुख्य दर्शक बन करके तमाशा क्यों देखा जा रहा था। तो आनन फानन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होती है और महज 22 घंटे के अंदर ही बाहर से बजरंग दल के गुंडे जो हैं उन्हें छुड़ा करके ले जाते हैं। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा था, अब वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुल करके कानपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। और उसी के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कानपुर के इस पूरे मसले पर सक्रिय हो गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब कानपुर के मसले पर कूद चुकी है। सबसे पहले आपके सामने वो बयान रखना चाहूंगा जिसमें सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक कर रहा है। एक बार इनके इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बर्रा मंडल अध्यक्ष भाजपा कानपुर दक्षिण। जय श्री राम। अभी रामगोपाल में 2 दिन पहले की जो घटना घटी है उसमें कानपुर की आईएएस रवीना त्यागी इस टूल को देकर एक पक्षी कार्रवाई करके हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा कराकर उन्हें गिरफ्तार कराकर कानपुर में दंगा भड़काने का काम कर रही हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व को दबाने का काम कर रही हैं, जबकि एक दलित परिवार की बेटी के साथ 10 दिन पहले बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। धर्मांतरण के खिलाफ दलित बेटियों के 12 साल 14 साल की बेटियों के साथ दुराचार जैसा व्यवहार किया गया, उसमें सिर्फ 354 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं रवीना त्यागी जी से पूछना चाहता हूं, मैं उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, अगर उस घटना को संज्ञान में कर लिया गया होता तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठन को इस मुद्दे में रामगोपाल चौराहा पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि रवीना त्यागी जी के कारण बर्रा थाने में भ्रष्टाचार चल रहा है। क्योंकि वहां पर मैं धर्म की बात नहीं करता, मजहब की बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, पर ये प्रशासन सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है रवीना त्यागी जी, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाह रही हैं और हिंदुओं को बंद करके हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा करके उन्हें उस्काने का काम कर रही हैं। क्योंकि मेहरबान सिंहपुरवा का रहने वाला सद्दाम मुसलमान भाई ने हमारी दलित बेटियों के साथ दुराचार व्यवहार किया और उनको जान से मारने की धमकी दी, धर्मांतरण कराने की धमकी दी, धर्मांतरण कर लो नहीं तुम्हारा जीना दुर्बल हो जाएगा। जब उन्होंने प्रार्थना थाना में दिया, जिसके कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब हिंदू संगठन ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, जिसके खिलाफ बर्रा थाने के क्राइम इंस्पेक्टर। आपने देखा कि किस तरीके से अपने बेटे को बचाने के लिए एएसआई
रवीना त्यागी के ऊपर ही ये सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पूरी गुंडागर्दी इनके कार्यकर्ताओं की, इनके नेताओं की देखने को मिली, इनके बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली, पर ये रवीना त्यागी को टारगेट करके अब अपनी सत्ता का वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं। तो वहीं गरीब मुस्लिम रिक्शे वाले के परिवार से AIMIM की महिला कानपुर की अध्यक्ष जाकर के मिली हैं। उन्होंने सरकार से क्या कुछ मांगे रखी हैं, एक बार उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। वायरल हुआ है वीडियो जो हम लोगों ने देखा है, बहुत ही घटना जो हुई है यहाँ पर, ये बहुत ही हृदय विदारक के हिसाब से देखा है। बिल्कुल हैवानियत पे लोग उतर आ रहे हैं, इंसानियत मर चुकी है। यहाँ पर हमने अपनी पार्टी की तरफ से अफसर अली साहब की मदद करी है, आर्थिक मदद करी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने हमें यहाँ पर भेजा, हमने इनसे मुलाकात करी है और इनके जो भी आगे करके खर्चा होगा इनकी कोर्ट की लड़ाई का, उसको हम लोग अपनी पार्टी के बेस पर लड़ेंगे, जिसको लेकर के मैंने अभी ये ज्ञापन भी सौंपा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और तत्काल प्रभाव से उन पे NSA लगे। आपने देखा कि कानपुर की AIMIM महिला अध्यक्ष ने खुल करके ये ऐलान कर दिया है कि कानूनी तौर पर जो भी मदद चाहिए होगी गरीब मुस्लिम रिक्शे वाले को, वो पूरी तरीके से दी जाएगी और साथ ही साथ आरोपियों के ऊपर NSA जैसे मुकदमे लगाए जाएं, इसकी भी अपील सरकार से की गई है। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि आरोपी तो छूट गए, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है और अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसे गुंडों को तैयार किया जा रहा है जिनका कोई बाल भी बाका ना कर सके। पर इसी के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और खुद अखिलेश यादव भी कानपुर के मसले पर कूद चुके हैं। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट के मामले की आंच अब लखनऊ की सियासत तक पहुंच गई है, जहां एक और इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह बयान आ रहे हैं, वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गरीब रिक्शे वाले की पिटाई की गई थी, जिसमें कमिश्नरेट पुलिस से जवाब तलब किया गया था। आपको बता दें कि बर्रा 8 की कच्ची बस्ती निवासी एक महिला ने पड़ोसी सद्दाम सलमान व मुकुल पर बेटी से छेड़छाड़ और 20,000 रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 31 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन धर्मांतरण की धारा हटा दी थी। विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बुधवार को कच्ची बस्ती में हंगामा किया था। इसी बीच उधर से गुजर रहे दूसरे पक्ष का अफसर 7 साल की बच्ची को लेकर उधर से गुजरता तो हंगामा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उसे खींच लिया और मारपीट करते हुए पुलिस को सौंप दिया था। हालांकि पुलिस ने बाद में उसे छोड़ दिया और वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वालों के खिलाफ ही FIR दर्ज की गई थी। जहां कल आपने आभा शुक्ला के बयान को सुना होगा, जो वहां का दौरा करके आई और धर्मांतरण के मामले पर जो महिला इस वैशी भीड़ को लीड कर रही थी, उसके भी बयान उन्होंने रखे कि ये जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम का एंगल उस महिला द्वारा दिया गया। अब आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर ट्वीट कर कहा कि कट्टरपंथी हिंसक अपराधियों को पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह के क्रूर अपराधों के लिए उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की भी संभावना नहीं है। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पता नहीं बच्ची इस सदमे से कैसे उबर पाएगी। अपने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ओवैसी ने कहा, कोई भी सभ्य समाज ऐसे गुंडों को महिमा मंडन नहीं करेगा। यदि आपके पास विवेक है तो आप अब मुखदर्शक नहीं बन सकते। समाज में इस हिंसक कट्टरता से लड़ना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया था, तो वहीं अखिलेश यादव ने कानपुर की घटना के बहाने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कानपुर के बर्रा 8 में भाजपा के उकसावे पर निर्दोष युवक की सरेआम पिटाई की घटना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है।
तो वहीं अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी में अराजकता फैला दी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में जब से भाजपा सरकार आई है, वंचित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। जनमत द्वारा निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता का भरोसा सरकार में बना रहे। भाजपा इसके उलट काम करती है। आपसी सौहार्द मजबूत करने की दिशा में भाजपा अवरोध लगातार पैदा कर रही है। तो अखिलेश यादव भी अब कानपुर की घटना पर कूद चुके हैं, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को ही आड़े हाथ लिया है। तो अब देखा जा रहा है साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी का जब से नाम सामने आया है और इसी के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता यानी कि उनके गुंडी मानसिकता के लोग खुल करके सांप्रदायिक माहौल कानपुर के बर्रा में बिगाड़ने पर उतारू हो चुके हैं। कानपुर से आ रही हर एक अपडेट को आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।